नमस्कार आदाब, मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ बिहार की हेडलाइंस में दरभंगा की अहम खबरों के साथ। पछुआ हवा बढ़ने से एक बार फिर बढ़ा ठंड। बिहार में 3 दिनों में पारा और नीचे लुढ़केगा। इंतजार खत्म, बिहार पहुंच गई है 5.5 लाख कोरोना वैक्सीन। बिहार के मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक खत्म, 13 एजेंडों पर लगी मुहर। मधुबनी में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी, रेप के बाद हैवान ने निकाली उसकी आंखें। दरभंगा एनएसयूआई ने राष्ट्रीय युवा दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, वे पॉलिश भी की लोगों के जूते। दरभंगा बिजली गांव में युवक की हत्या के बाद पोस्टमार्टम शव पहुंचने के बाद मचा कोहराम। मोतिहारी में 2 साल से छात्रा के साथ हो रहा था दुष्कर्म, वायरल हुआ मैसेज। गोपालगंज में ट्रक से मिली करोड़ों रुपए के कछुए, 2 तस्कर गिरफ्तार। 9 साल के इंतजार के बाद बिहार के सुपौल जिले के प्रतापगंज पहुंची ट्रेन। मुंगेर में ड्यूटी पर तैनात जवान ने किया सुसाइड। बेगूसराय में युवक की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने बॉडी को खेत में फेंका। पाक शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ दरभंगा महोत्सव। सीएम लॉ कॉलेज में एबीवीपी ने मनाया राष्ट्रीय युवा दिवस। दरभंगा में कोरोना टीकाकरण को लेकर डीएम ने की बैठक। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेगा इंडिगो एयरलाइंस। बगहा में कल देर रात आग लग जाने से 6 घर जलकर खाक। बगहा में कौवे की मौत से लोगों में फैली खौफ बर्ड फ्लू की। बिहार पटना कांग्रेस कार्यालय में मचा हंगामा, नेताओं ने चलाई कुर्सियां। बेगूसराय में कल रात खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, एक की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। बिहार में एक बार फिर ठंड का पारा बढ़ गया है। पछुआ हवा ने बिहार में दस्तक दे दी है। पटना और गया में अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा बह रही है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों तक पहुंचा है। पछुआ के रुख को देखते हुए मौसमविदों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक पारा में गिरावट आने का आसार है। सोमवार को पटना सहित पूरे सूबे में दोपहर बाद जैसे जैसे सूरज ढलता गया, ठंड बढ़ती गई। सोमवार को भी राज्य के ज्यादा भागों में आशंका बदलाव आया है, जिसकी वजह से न्यूनतम पारा में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री की कमी देखी गई है। पूर्णिया का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 4 डिग्री नीचे आया है। इस वजह से दिन में भी ठंड की स्थिति रह गई है। गया, भागलपुर और पटना में भी 1 से 1.5 डिग्री अधिकतम तापमान बढ़ गया है। सीरम का कोरोना वैक्सीन आज पटना एयरपोर्ट पहुंच गया। रिसीव करने के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद पहुंच गए थे। मंगल पांडे ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 12 जनवरी का दिन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस बन गया है, क्योंकि आज बिहार को कोरोना का वैक्सीन मिल गया है। आज हम उस वैक्सीन को रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर आए हैं। वैक्सीन को यहां से सुरक्षित जहां स्टोरेज बनाया गया है वहां भेजा जाएगा। पहली बार निकली वैक्सीन का खेप कोरोना संकट के बीच 16 जनवरी से देश में टीका लगाया जाएगा, जिसको लेकर आज सुबह में पहली बार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संस्थान से कोरोना के कोविशील्ड वैक्सीन का पहला खेप निकला। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लग गई है। सरकार ने अब जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मुहैया कराने का फैसला लिया है। अस्पतालों में अब जीविका दीदी की रसोई चलाएंगी। अस्पतालों में इलाज करने वाले मरीजों को मुफ्त भोजन सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में अहम बैठक यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को अब शुद्ध और पोषक भोजन मुहैया कराया जाएगा, ताकि वो किसी भी बीमारी के लक्षण से सक्षम हो सके। सबसे खास बात यह है कि यह जिम्मा अब जीविका दीदियों को दिया गया है, वो दीदी की रसोई चलाएंगी। राष्ट्रीय युवा दिवस को दरभंगा एनएसयूआई ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए लहरियासराय टावर पर जूता पॉलिश किया। जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, देश का छात्र छात्राओं, नौजवान, मजदूर, किसान, युवाओं त्रस्त है। देश के प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री मस्त है। बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में बिहार के जनता से 19 लाख रोजगार देने के वादों को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि बिहार के जनता को आप जैसे मुख्यमंत्री पर विश्वास खत्म हो चुका है।
लोकतंत्र का हत्या कर राज्य के गद्दी पर विराजमान मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यह बातें एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने कही। दरभंगा सदर थाना अंतर्गत बिजली गांव में मोहम्मद सफी नामक युवक की हत्या गांव के ही दूसरे समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक दिल्ली में मजदूरी करता था, कुछ दिन पहले ही घर आया था। कल रात्रि में गांव के ही 2 लोग बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद से लापता बताया जा रहा है। फिर ग्रामीणों को सोमवार को 4 बजे के करीब में खेत में मृतक के पाए जाने वाली सूचना मिलते ही गांव में मातम सन्नाटा पसर गया। मृतक का शव देखने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से गांव में भी दहशत का माहौल है। लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोतिहारी में 10वीं में पढ़ाई करने वाली छात्रा के साथ स्कूल का डायरेक्टर का रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि डायरेक्टर उससे धमकी देकर 2 सालों से कई बार उसके साथ रेप किया है। यह घटना मोतिहारी के सिकरहना की है। केस दर्ज हो गई है। बताया जा रहा है कि स्कूल डायरेक्टर का कई मैसेज वायरल हुआ तो इस मामले का खुलासा हुआ है। पीड़िता ने डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ढाका थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही है, लेकिन डायरेक्टर फरार है। उसके एक परिजन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भी भेज दिया। इस घटना से नाराज लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ भी किया। 2 साल पहले ही पहली बार किया था रेप। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि जब वह 2 साल पहले 8वीं में पढ़ती थी तो उसी दौरान ही डायरेक्टर ने अपनी बहन के माध्यम से ऑफिस में बुलाया और उसके साथ छेड़खानी की। कुछ देर बाद उसके साथ रेप किया और धमकी दिया कि अगर किसी को बताओगी तो हत्या कर देंगे। वह डर से किसी को नहीं बताई। वह 2 सालों के बीच कई बार उसके साथ रेप किया। 9 साल के बाद इंतजार के बाद बिहार के सुपौल जिले के प्रतापगंज में पहुंची ट्रेन देखते ही लोगों में उत्साह सा मच गया। सुपौल जिले के प्रतापगंज से देश के विभिन्न हिस्सों में रेल मार्ग से सफर करने हेतु हसरत लिए बैठे लोगों में सोमवार की दोपहर ट्रायल इंजन के पहुंचते ही लोगों में खुशियां उमड़ पड़ी। प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ी लाइन का पहला ट्रायल इंजन पहुंचा तो लोगों में रेल परिचालन की आस जग गई। रेल इंजन की सीटी बजते ही महिला, पुलिस, बच्चों की हजारों की संख्या में भीड़ प्रतापगंज स्टेशन पर उमड़ पड़ी। वर्षों बाद रेलवे स्टेशन पर इंजन को देखने को लेकर लोगों में खुशी का माहौल दिखा। बिहार के गोपालगंज में करोड़ों रुपए का कछुआ बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज जिले में वन्य जीवों की तस्करी के गोरखा धंधे का पर्दाफाश हुआ है। कुचाय कोटा पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उन्हें कछुए की बड़ी खेप को जब्त किया है। जब्त कछुओं की अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इन कछुओं को लखनऊ से कोलकाता होते हुए भूटान ले जाया जा रहा था। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है। मुंगेर जिले में एक होमगार्ड जवान ने खुदकुशी कर ली है। यह घटना जिले के बरियारपुर थाना की है। जवान ने ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान ही खुदकुशी कर ली है। इस घटना के बाद पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई है। जवान की पहचान मोहम्मद जाहिद उम्र 54 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक खुदकुशी से पहले होमगार्ड के जवान मोहम्मद जाहिद ने बाथरूम में बंद होकर तबड़ातोड़ 10 राउंड पहले हवाई फायरिंग की। उसके बाद खुद को गोली मार ली है। वही फायरिंग की आवाज सुनते ही कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही खबर की माने तो जवान काफी दिनों से मानसिक रूप से परेशान। बेगूसराय में एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी है। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के रामपुर गोदार गांव बहेड़िया की है। मृतक की पहचान सैदपुर निवासी मोहम्मद साबिर के पुत्र मोहम्मद साकिर के रूप में की गई है। बताया जाता है कि अपराधियों ने मोहम्मद साकिर की गोली मारकर हत्या करने के बाद सबको रामपुर गोदाम गांव बहड़िया के खेत में फेंक दिया। मिली जानकारी के अनुसार जब लोग बहड़िया के लिए खेत में शौच करने के लिए गए तभी खेत में सबको लोगों ने देखा। इसकी सूचना नया गांव थाना पाक शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ दरभंगा महोत्सव। मुख्य अतिथि की भूमिका में मुख्य अतिथि LNMU कुलपति, वशिष्ठ अतिथियों में डॉक्टर मृदुल शुक्ला, गुंजन शुक्ला, मंचा सिंह थे। संगोष्ठी में अपना व्याख्यान करते हुए
शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने कहा कि दरभंगा के इतिहास पर चिंतन आवश्यक है। दरभंगा महोत्सव आयोजन समिति ने पाक शोभा यात्रा से उद्घाटन सत्र का आयोजन हुआ। पाक शोभा यात्रा झांकी की तरह मिथिला की संस्कृति की पहचान दिखाते हुए एमएलएसएम कॉलेज से आयकर चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय चौरंगी पर पहुंची। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एबीवीपी सीएम विधि महाविद्यालय इकाई द्वारा जिला कार्य समिति सदस्य उज्जवल आनंद के नेतृत्व में पुष्पांजलि एवं माला अर्पण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर सुमन कुमारी ने कहा कि रामायण में जो भूमिका भगवान हनुमान का था, वही भूमिका स्वामी विवेकानंद ने भारत के पुनः निर्माण के लिए किए थे। उस समय भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में थी जो अपने अंधविश्वास के लिए दुनिया में जानी जा रही थी। वैसे समय में स्वामी जी ने शिकागो में धर्म संसद में भारत का जो चरित्र किए, हमारे देश का धर्म जो चरित्रण किए, वे सदा के लिए अमर हो गया है। 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 टीकाकरण का पहला चरण प्रारंभ होगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वहां के सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण किया जाएगा। इसकी अंतिम तैयारी को लेकर दरभंगा समरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम में बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें IMA, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जिला शांति समिति के सदस्य एवं संबंधित पदाधिकारी लगातार नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है दरभंगा एयरपोर्ट। जी हां, दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस शुरू करेगा हवाई सेवा। अपने पोर्टल पर निकाला नौकरियों के लिए आवेदन। आप भी इंडिगो के पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। दरभंगा से इंडिगो की सेवा फरवरी से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बगहा में कौवे की मौत से लोगों में फैली खौफ, बर्ड फ्लू का सता रहा है डर। कोरोना टीकाकरण की शुरुआत से पहले ही पश्चिम चंपारण जिले में नरकटियागंज के बाद अब रामनगर और गंडक दियारी के निचले इलाके में कौवे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद लोग इससे डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह बर्ड फ्लू की झलक और दस्तक तो नहीं है। जिले के रामनगर और पिपरासी प्रखंड क्षेत्र के एक साथ थोड़ी दूर पर कई कौवे मृत पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक रामनगर थाना क्षेत्र के जोलाहा टोली व मिस्कार टोली और भवाल में 3 कौवे को मृत पाया गया है, जबकि पिपरासी थाना क्षेत्र के कतिकी गांव में भी कौवे के मृत पाए जाने के कई तरह की चर्चाएं तेजी हो गई है, जिससे क्षेत्रीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मधुबनी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मूक बधिर नाबालिग लड़की से रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, लड़की आरोपी को पहचान न सके इसलिए अपराधियों ने लड़की की दोनों आंखें को निकाल लिया है। घटना बहुहड़ी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इस घटना के बाद पीड़िता की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस ने भी मामले की शिकायत दर्ज कर ली है। इधर पुलिस भी मामले की सूचना मिलते ही तुरंत हरकत में आ गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। बेगूसराय जिले के सीमावर्ती हसनपुर थाना क्षेत्र के फुलहारा गांव में सोमवार की रात घरेलू गैस सिलेंडर के रिसाव से भड़की आग में एक ही परिवार के 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बेगूसराय के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। व्यक्ति को पटना रेफर कर दिया गया है। परिजन रितु देवी ने बताया कि घर के सभी लोग एक कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय घर की ही बच्ची खाना बनाने गई थी। गैस रिसाव का एहसास होने पर उसने गैस सिलेंडर को ठीक किया और कुछ देर बाद आश्वासित होने पर गैस जलाकर खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। घर के कुछ सदस्य खतरे की आशंका को देखते हुए खाना बनाने का विरोध भी किया था, लेकिन बच्ची ने सब कुछ ठीक होने की बात बताई और लाइटर जला दिया। लाइटर जलाते ही आग भभक उठा और पूरा कमरा को चपेट में ले लिया। यह वीडियो आप हमारा फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को अवश्य फॉलो करें, वे लाइक करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।